हे गाइस, विनय दिस साइड। ये जो हमारी वीडियो है इसका पर्पस यही है कि आप लोग 10 मिनट में कम से कम प्लिंट टू पैरामाउंट के 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर कर पाएं। ठीक है, ये वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ रिवीजन रहेगा, जिससे आपके सारे के सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का रिवीजन हो जाए बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, इससे पहले कि भी आप पार्ट जाके जरूर देख लेना। ठीक है, तो जहां से हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप पहले की भी पार्ट देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी जाके आपको पूरी की पूरी सीरीज मिल जाएगी। एल्ट्रिस्ट का मतलब होता है परोपकारी। जो अपने बारे में नहीं सोचता हो वो दूसरों के बारे में सोचता हो। तो जब ये पर्सन अपने बारे में नहीं सोचता, जब मेरे भाई ये पर्सन अपने बारे में नहीं सोचता, तो मैं इस पर्सन को बोल सकता हूं कि ये पर्सन जो है, ये पर्सन आपका सेल्फ, जब अपने बारे में नहीं, सेल्फ मतलब खुद, जब अपने बारे में नहीं सोचता तो ये सेल्फलेस है। तो मतलब इसका, ये तो काइंड हार्टेड है, तो इसको हम बोल सकते हैं बेनिवोलेंट है। इसी का एक वर्ड होता है मेरे भाई, क्या इसी का एक वर्ड होता है, आप ये ध्यान रखते हैं, इसका वर्ड होता है समैरिटन, गुड समैरिटन। जो अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में सोचते हो, दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हो। SAMARITAN, तीनों वर्ड एसएससी के एग्जाम पे आ चुके हैं। और एक वर्ड और लिख लीजिए, मैग्न एनिमस, MAGNANIMOUS। मैग्नानिमस मतलब होता है काइंड हार्टेड पीपल। फिलंथ्रोपिस्ट होते हैं ना, फिलंथ्रोपिक, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं वो लोग। ठीक है, वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। नेक्स्ट है एमेच्योर। एमेच्योर को हम बोलते हैं भाई क्या, नो सिकिया। अभी ये बच्चा है, इसे कुछ आता नहीं है, अभी ये मैच्योर नहीं है, अभी ये एमेच्योर है, गैर पेशेवर जो भी है, लैकिंग प्रोफेशनल स्किल और एक्सपर्टाइज। अभी ये एक्सपर्ट नहीं है, अभी ये लैक करता है, इसमें कमी बहुत है, अभी नो सिकिया है। ठीक है, एम्बेसडर, एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत। ठीक है, अब हमारे इंडिया का एम्बेसडर होता है, जैसे फॉरेन डिप्लोमेट होते हैं, तो हमारे इंडिया का एम्बेसडर होगा जो हमारी कंट्री को प्रेजेंट करेगा दूसरे देश में जाकर, तो उससे हम बोलेंगे वो एक डिप्लोमेट होता है। ठीक है, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर, उससे हम एम्बेसडर कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट आइए एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस की स्पेलिंग याद रखना, एग्जाम में आती है, AMBIDEXTROUS। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है दोनों हाथों में निपुण हो। जो काम मैं अपने राइट हैंड से कर सकता हूं, वही काम अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड से कर सकता हूं, दोनों हाथों से मैं इक्वली स्किलफुल हूं, इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड, उससे हम बोल देंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, देखो ये मैंने आपको वो बताया जो आप गूगल पे सर्च मारोगे, जो उसका एक्चुअल मतलब है। बट कई टीचर्स, मैं सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, बट कई टीचर्स, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो सोचते हैं कि जो दोनों हाथों से लिख सकता है एक ही टाइम पर, उसे एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। तो एक मुद्दा है, बट इसका मतलब देखो एग्जैक्ट ये दोनों हाथों से लिख सके, उसे भी आप एम्बीडेक्स्ट्रस बोल सकते हो। मगर एम्बीडेक्स्ट्रस का एग्जैक्ट मीनिंग वो है कि जो मैं राइट हैंड से कर सकता हूँ अपनी सारी चीजें, मतलब राइट हैंड से मेरी मैं लिख सकता हूँ समझो, तो वैसे ही मैं अपने लेफ्ट हैंड से बिल्कुल अच्छे से लिख पाऊं, तो उससे मैं कह सकता हूँ एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है भाई, डाल दो। एम्बिगुअस, ठीक है, एम्बिगुअस मतलब क्या होता है, एम्बिगुअस का मतलब होता है कोई, किसी एक वर्ड के, समझो किसी एक वर्ड के एक से ज्यादा मतलब है, तो आप लोग तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, टू और मोर देन टू मीनिंग्स, और मोर देन टू मीनिंग्स। ठीक है, जैसे कि अस्पष्ट, जब किसी चीज के दो मतलब है तो वो चीज क्लियर तो होगी नहीं, तो अस्पष्ट होगी। दो अर्थों वाला, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। देखो एम्बिगुअस के दो मतलब है, एक तो मैंने आपको बता दिया, जैसे एक वर्ड है वो कैप का, अब एक वर्ड के दो मतलब हो सकते हैं। ठीक है ना, तो उसे, उन वर्डों को हम बोलेंगे एम्बिगुअस है। दूसरा, इसका मतलब होता है कोई एक ऐसी चीज जो क्लियरली एक्सप्रेस नहीं है, क्लियरली अनएक्सप्रेस्ड, नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड, तो उसे भी हम एम्बिगुअस कहते हैं। ठीक है, आगे आइए एमनेशिया। एमनेशिया मतलब जब आप भूल जाते हो, चीजों को भूलने लगो। ठीक है, कंप्लीट, या तो आप भूल जाओ, आप मेमोरी भूल जाओ, एक तरीके की बीमारी है, या फिर आप धीरे धीरे भूलने लग जाओ, उसे हम कहते हैं एमनेशिया। पार्शियल टोटल लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड एमनेशिया। नेक्स्ट हमारा है एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है माफी। एमनेस्टी मतलब होता है माफी, जैसे कि कोई भी आपको क्षमा मिल जाए जब कोई किसी अपराध की, उसे हम बोलते हैं एमनेस्टी, जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। नेक्स्ट है एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब होता है ऐसे जानवर जो लैंड में भी रह सकते हैं और पानी में भी, उसे हम एम्फीबियन कहते हैं। एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। नेक्स्ट है एम्फीथिएटर। एम्फीथिएटर का मतलब होता है अखाड़ा। ठीक है, बेसिकली क्या है, आप ये देखो रंग भूमि है, जैसे कि बोलते हैं ना कि समझ लो दो पहलवान लड़ रहे हैं,
कंपटीशन चल रहा है, चारों तरफ से रणभूमि है जहां पे लोग बैठे हुए हैं और लोग देख रहे हैं उनका प्रदर्शन। तो अ डिजाइनेटेड सेक्शन ऑफ सीट्स इन एनी पार्ट ऑफ अ थिएटर, जैसे थिएटर है समझ लो, फिल्म ही चल रही है उनके लिए, तो जब दो बंदे लड़ रहे हैं कंपटीशन हो रहा है तो उसे अखाड़ा रंगभूमि में, रंगभूमि को हम एम्फी थिएटर कहते हैं। ठीक है, देखो ये ना रूट वर्ड है एम्फी, AMPHI से एम्फी का मतलब होता है बोथ। जैसे हमने पढ़ा एम्फीवियन तो बोथ, मतलब जो बोथ लैंड में भी वाटर में भी। वैसे हमने एम्फी थिएटर तो एम्फी थिएटर भी अखाड़ा। जैसे हमने बोला एम्बी डेक्स्ट्रस तो एम्बी, एम्फी और एम्बी, AMBI दोनों का मतलब बोथ होता है, रूट वर्ड है बेसिकली। एनल्गेशिया, एनल्गेशियस का मतलब जब आपको पेन होना बंद हो जाए, पेन दर्द होना आपको महसूस होना बंद हो जाए। द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन व्हाइल स्टिल कॉन्शियस, आप होश में हो बट कोई आपको मार रहा, आपको पेन ही नहीं हो रहा। ठीक है, दर्द की अनुभूति ना होना। नेक्स्ट है एनार्किस्ट, एनार्किस्ट वो पर्सन है जो कहता है कि कोई गवर्नमेंट है ही नहीं, मैं इस गवर्नमेंट को मानता ही नहीं हूं, अराजक। ठीक है, इस गवर्नमेंट की मैं कोई चीज नहीं मानूंगा। वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय, सारी गवर्नमेंट हट जाए, टू डिस्ट्रॉय एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट लॉज एंड ऑर्डर। एनार्किस्ट, एनार्की व्हेन देयर इज नो रूल। अभी हम पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट आ गया देखो यहाँ पर आगे एनार्की, एनार्की मतलब अराजकता। द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, जब कोई रूल ही नहीं है, कंप्लीट किसी का शासन नहीं है किसी गवर्नमेंट का कंट्री में। नेक्स्ट है आपका एनेक्डोट, बहुत आसान है। एनेक्डोट का मतलब होता है किस्सा, कोई छोटी सी स्टोरी, कोई किस्सा कहते हैं ना, कोई किस्सा सुनाओ भाई, शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। एनिवर्सरी, शादी की एनिवर्सरी आती है, सालगिरह आती है, किसी भी चीज की एनिवर्सरी आ सकती है। अब समझ लो जब हमें कोई चैनल पूरा किए हुए 1 साल हो जाए तो जब उसकी डेट आएगी तो वो एनिवर्सरी हो जाएगी, तो अर्ली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट। नेक्स्ट आता है आपका एनुअल, एनुअल मतलब देखो जब वो एनिवर्सरी मतलब साल में आती है, ठीक है ना, तो एनुअल मतलब सालाना। डेट विच हैपेंस वंस इन अ ईयर, जो चीज साल में एक बार हो उसे हम एनुअल कहते हैं, सालाना। नेक्स्ट आता है हमारा एनोमली, क्या मतलब होता है एनोमली का? एनोमली का मतलब होता है कोई भी चीज यूजुअल नहीं है, जो रोज होती है वैसी नहीं है, अनयूजुअल है, अनयूजुअल असाधारण है, मतलब ये चीज नॉर्मल नहीं है, नॉट नॉर्मल। बेसिकली इसका मतलब क्या होगा, नॉट नॉर्मल, कि भाई जो भी चीज नॉर्मल ना हो, नॉट नॉर्मल, उससे हम कहेंगे अनयूजुअल, UNUSUAL, अनयूजुअल असाधारण। डेविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड और व्हाट इज नॉर्मल, नॉर्मल नहीं है जो चीज, ठीक है, उससे डिपार्चर, ठीक है ना। नेक्स्ट है एनोनिमस, एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम। जैसे लेटर लिखता है कोई, लड़कियों को लेटर लिख देता है और कोई नीचे नाम नहीं लिखता, तो वो गुमनाम होते हैं। वैसे कुछ बुक्स लिखी जाती है बट उनका कोई ऑथर पता नहीं होता लोगों को, तो वो होती है एनोनिमस। अ बुक और अ वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज नॉट नोन, जिसका ऑथर है कुछ पता ना हो। नेक्स्ट आ जाइए एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? एंटागोनिस्ट का मतलब होता है विरोधी, जो किसी चीज को अपोज करे, जो चीज किसी चीज के विरोध जाए, उसे हम कहते हैं एंटागोनिस्ट। एंटा ले लो, एंटा मतलब क्या? अपोजिट। एंटा, ये तो मेरा एंटी है, ये तो मेरा दुश्मन है। विरोधी, वन दैट अपोजेस अदर। नेक्स्ट है एंटीडोट, एंटीडोट का मतलब जैसे जहर फैल गया बॉडी में तो कहते हैं ना इस जहर है, इस पर्टिकुलर जहर का कोई एंटीडोट होगा, ठीक है, जहर नाशक होगा, तो हम बोलते हैं मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन इज कॉल्ड एंटीडोट। ठीक है मेरा भाई, 39 हमने कर लिया, हम 40 अब होने वाले हमारे। एफेशिया का मतलब होता है जब आप समझने की, अपनी किसी स्पीच को समझने की अपनी जो आपकी एबिलिटी है वो आप भूल जाओ, तो लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच, ठीक है, किसी को समझने की, वाचा का जो बातें हो रही हैं उसको समझने की जो एबिलिटी है वो आप भूल गए, उससे क्या कहेंगे हम? उससे कहेंगे एफेशिया। क्या नेक्स्ट आते हैं हम एपोस्टेट, एपोस्टेट का मतलब होता है भाई आज मैं इस रिलीजन का हूँ, हिंदू का, कल का मैं मुस्लिम का हो जाऊं या मैं क्रिश्चियन का हो जाऊं, मतलब अपना रिलीजन को त्याग कर दूसरे रिलीजन को ले लूं, उसे हम बोलते हैं एपोस्टेट। धर्म त्यागी, वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजियस फेथ। एक्वेटिक, एक्वा मतलब वाटर, एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं, जलीय, तो एनिमल्स विच लिव इन वाटर, ठीक है भाई। आर्बिट्रेटर, आर्बिटर एग्जाम में आया था, स्टार मार्क कर लेना, जो क्या करता है बीच का, कॉम्प्रोमाइजर बोल लो, जो कॉम्प्रोमाइज कराया था, इस पार्टी और इस पार्टी के बीच में लड़ाई है तो एक बंदा आ गया, वो कह रहा रुको रुको मैं मैटर को ठीक करता हूं, तो वो कॉम्प्रोमाइजर है, आर्बिट्रेटर है, आर्बिटर है। समवन चूजन टू जज एंड डिसाइड अ डिस्प्यूटेड इशू। नेक्स्ट है एरिस्टोक्रेसी, क्रेसी का रूट वर्ड है, किस चीज का रूट वर्ड है? गवर्नमेंट का। और एरिस्टो मतलब
थोड़े रिच पीपल, मतलब जो जिन लोगों का कंट्री में नाम हो, ऐसे लोग। तो अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, थोड़े अमीर लोगों द्वारा है, जिनका दबदबा है, उनके द्वारा, सुपीरियर लोगों के द्वारा, कुलीन तंत्र द्वारा, तो उस कुलीन तंत्र को हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। एर्मिस्टाइज, एर्मिस्टाइज का मतलब होता है कोई एक एग्रीमेंट आपने साइन कर दिया जिससे जो दोनों, जैसे एक कंट्री है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में समझ लो कोई युद्ध हो रहा है, और कोई कंट्री बीच में आके एक साइन करा दे एग्रीमेंट, जिससे कहते हैं सीज फायर है। ये क्या है भाई? सीज फायर है, अब कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होगी, स्टॉप हो गया अब सब कुछ। तो सेशन ऑफ वॉरफेयर बिफोर अ ट्रीटी इज साइंड। ये एसेटिक, एसेटिक का मतलब होता है मॉन्क, मतलब सन्यासी, ठीक है, जिसने अपनी जिंदगी से सन्यास ले लिया हो और जिंदगी के बाकी प्लेजर से। वन हु प्रैक्टिसेस सेल्फ डिनायल एज अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, सन्यासी एसेटिक मॉन्क कहेंगे, और उसे हम कहेंगे हर्मिट, HERMIT, हर्मिट। एसेसिनेशन, एसेसिनेशन मतलब क्या होता है? एसेसिंग कर देना। एसेसिनेशन मतलब होता है कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से लोगों की हत्या कर देना, राजनीतिक कारण से किसी की हत्या करना है, एसेसिनेशन कर दिया। जैसे बोलते नहीं कि वो फलाना फलाना लीडर था भाई, उसकी हत्या हो गई, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उसकी मृत्यु हुई, क्योंकि वो बहुत चर्चा में था, तो उन्होंने दुश्मनी करी, राइवलरी की वजह से उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो राजनीतिक कारण से हत्या, किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजंस। नेक्स्ट आपका क्या? नेक्स्ट आता है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी देखो, एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है ज्योतिष शास्त्र। जैसे कि हम देखते हैं कि भाई हम बोलते हैं आज तो राहु केतु इधर है, आज चंद्रमा की दशा, ये तो साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स की, इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स किस पर? ह्यूमन अफेयर्स पर। मतलब ज्योतिष शास्त्र, जैसे हम जाते हैं, हम पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करेंगे? पंडित के पास जाएगा, फिर वो बताएगा आपका राहु केतु ऐसे चल रहा है, तो वो ज्योतिष शास्त्र, ठीक है। नेक्स्ट आता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मतलब होता है खगोल विज्ञान, साइंस ऑफ द यूनिवर्स विद सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, जिसे कहेंगे खगोल विज्ञान। बेसिकली साइंस, जितने भी आप साइंस पढ़ते हो रिलेटेड टू सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एथीस्ट। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि भाई थीस्ट बोलते हैं आस्तिक को, और जिस वर्ड के पीछे ए लग जाए, जिस वर्ड के आगे ए लग जाए, ध्यान रखना, जिस वर्ड के आगे IR लग जाए, जिस वर्ड के आगे IM हो जाए, तो वो अपोजिट मीनिंग देते हैं। जैसे थीस्ट है, तो थीस्ट के आगे ए लग गया तो एथीस्ट मतलब अपोजिट, तो थीस्ट हो गया आस्तिक, ठीक है। तो एथीस्ट क्या हो जाएगा? एथीस्ट हो जाएगा नास्तिक। तो वैसे थीस्ट का मतलब आस्तिक था, इसमें ए लग गया मतलब अपोजिट, तो ये हो गया नास्तिक। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो ये नास्तिक हो गया, ठीक है। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, वो प्ले स्टोर पे जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका SSC, CGL मेंस, CPO, CDS, NDA, ठीक है, CHSL, MTS, जितने भी SSC के एग्ज़ाम है मेरे भाई, DSSB वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। DSSB, PGT, PRT, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, KVS आ रहा है, TGT है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी, क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा। मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, CGL हो, कुछ भी होगा, जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका। तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है।
तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा। ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना, यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ, रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात करा ही देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।